नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी बोले, प्रदेश के 21 जिले बाढ़ से प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को औरैया कलेक्ट्रेट में बाढ़ से प्रभावित लोगों में राहत सामग्री का वितरण किया है। सीएम ने विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थियों को चेक भी वितरित किया। मुख्यमंत्री ने इसके बाद आमजन व मीडिया से भी बात की। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 10 से 15 दिन के अंदर अत्यधिक बरसात के कारण उत्तर प्रदेश के 21 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण और राहत कार्यों की समीक्षा के साथ साथ प्रभावी ढंग से सकुशल संचालन करने के लिए हर जनपद में प्रभारी मंत्रियों की तैनाती की गई है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। दोपहर 1:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके सहयोगी कंवर सिंह राणा ने उनकी निधन की पुष्टि की है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस बंद होने पर सिसोदिया की पहली टिप्पणी। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने एक्स पर लिखा कि 8 साल तक जांच चली, सीबीआई ईडी की रेड और मीडिया ट्रायल हुआ, यहाँ तक कि बच्चों के कपड़े तक खंगाले गए, लेकिन कोर्ट में खुद सीबीआई ने कहा कि 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं मिला। आगे लिखा कि जिन्होंने झूठ केस गढ़ा था, जिन्होंने सत्येंद्र जैन को विलन बनाकर चैनलों पर चीख चीख कर टीआरपी बटोरी थी, जिन्होंने भ्रष्टाचार उजागर की भाजपाई स्क्रिप्ट पढ़ पढ़कर सत्येंद्र को जेल भेजने का जश्न मनाया था। कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट। अनुच्छेद 370 खत्म हुए मंगलवार को 6 साल पूरे हो जाएंगे। इस दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई आयोजन होंगे। इसे देखते हुए पूरे जम्मू संभाग में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। अति संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में सादे लिबास में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। खुफिया एजेंसियों की तरफ से माहौल खराब करने वालों पर पैनी नजर है। वहीं कश्मीर में संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट भी जारी है। दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक। सतलज यमुना लिंक नहर विवाद को लेकर को पंजाब व हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्रियों के बीच दिल्ली में बैठक हुई है। दिल्ली में केंद्र सरकार के सामने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच दिल्ली के श्रम भवन में हुई इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने की। खीरगंगा का रौद्र रूप, 20 सेकंड में बाजार तबाह। उत्तरकाशी जिले के धराली गांव के पास मंगलवार दोपहर को पहाड़ी पर बादल फटने से खीरगंगा नदी में अचानक सैलाब आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 1:50 पर गांव के ऊपर बादल फटा। इसके बाद महज 20 सेकंड के अंदर खीरगंगा नदी का पानी और मलबा मुख्य बाजार की ओर मुड़ गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वह सुरक्षित जगह पर जा पाते, सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। पंचतत्व में विलीन हुए शिबू सोरेन बेटे हेमंत सोरेन ने दी मुख्य अग्नि। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के संरक्षक शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार मंगलवार को उनके पैतृक गांव नेमरा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके बड़े बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें मुख्य अग्नि दी। इस दौरान परिवार के सदस्य, झारखंड के कई बड़े नेता और बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। अब तेज प्रताप यादव का नया दांव। बिहार चुनाव के लिए वीवीआईपी के साथ गठबंधन। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वीवीआईपी के साथ टीम तेज प्रताप का गठबंधन कर लिया है। मंगलवार को दोपहर पटना के एक होटल में उन्होंने प्रेस वार्ता की। कहा कि आज कई पार्टियां हमारे साथ जुड़ रही हैं, काफी चुनौती है। हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते। एक जनप्रतिनिधि को धरातल से जोड़कर जनता के सुख दुख में साथ होकर दायित्व निभाना चाहिए। वैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में शिक्षक बहाली पर बड़ा फैसला। कैबिनेट ने डोमिसाइल नीति पर लगाई मुहर। नीतीश सरकार ने शिक्षक बहाली में 84.4% सीटें बिहार के निवासियों के लिए आरक्षित करने का फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट ने नियमावली संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे अब बहाली में डोमिसाइल नीति प्रभावी हो गई है। पचमाला फायरिंग केस में अनंत सिंह को हाई कोर्ट से मिली बेल। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पचमाला गोलीकांड में जेल में बंद पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है। पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बेल दे दी है। ऐसे में अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले छोटे सरकार जेल से बाहर आ जाएंगे। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।